ज्यादा है, बस का किराया कम है। ऐसे में आप लोग बस के विरोध में ही यहाँ पर उतर गए। हमारा पैसेंजर बैठा हुआ, सामने देखा बस आया तो वो उतर के बस में जा रहा है। कहीं पे भी वो ब्रेक मारते हैं, रुक जाते हैं। रिक्शा के स्टैंड के सामने से पैसेंजर लेके जाते हैं। बस का तो ऐसा हो गया कि कोई स्टॉप नहीं है, जहाँ पैसेंजर हाथ दिखाता है वहाँ गाड़ी रुका देते हैं। ये लोग कैसा मान के बस वाले कैसा एक पैसेंजर भी देखेंगे ना तो ये लोग उधर ब्रेक मार देंगे। रिक्शा स्टैंड के सामने से पैसेंजर उठा लेते, तो अब हम क्या करेंगे? पूरे पैसेंजर लेके जाएंगे, रिक्शा वाला क्या करेगा? आधी रात को रिक्शा वाला काम आता है, बस वाला काम नहीं आता है। पब्लिक की गलती है क्या? पब्लिक तो जहाँ कम भाड़ा रहेगा वहीं जाएगी ना। लोग पब्लिक के विरोध में क्यों उतर आए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नालासोपारा वसई विरार में रिक्शा चालकों पर हो रही मनमानी की खबरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। अभी भी एक बार फिर नालासोपारा पश्चिम ब्रिज के नीचे रिक्शा चालकों ने सीधे तौर पर आंदोलन छेड़ दिया है और रिक्शा चालकों का ये आंदोलन नालासोपारा पश्चिम में चल रही महानगर पालिका बस के खिलाफ है। इतना ही नहीं, रिक्शा चालकों का ये भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस अवैध रिक्शा चालकों को संरक्षण देती है। महानगर पालिका यहाँ पर एक के बाद एक बस दौड़ाती है, जिसके चलते इनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्यों आंदोलन छेड़ा है, क्या कारण है कि लोग धरना प्रदर्शन पर उतरे। जो यशवंतपुर में जो बस चल रही है 250 से 3 किलोमीटर में 5 से 6 बसेस है, एक के पीछे एक। ना उनको कोई स्टॉप दिया गया है, ना कोई कहीं पे भी वो ब्रेक मारते हैं, रुक जाते हैं। रिक्शा के स्टैंड के सामने से पैसेंजर लेके जाते हैं। पहली बार तो बस चालू करने के बाद पहले सुविधा देते हैं उनको, बस के लिए अपना स्टॉप दिया जाता है, वो नॉन स्टॉप है ना। कहीं पे भी वो ब्रेक मारेंगे, पैसेंजर को बिठाते हैं। तो उधर रिक्शा वाले जो चल रहे हैं उनको बहुत दिक्कत झेलना पड़ रही है। उसके वजह से हम आंदोलन की भूमिका लेने वाले हैं सर चंद्र पवार के। क्या कुछ कहेंगे? आप भी रिक्शा चालक हैं यहाँ पर, और बसेस जो हैं उनमें जो पैसेंजर हैं उनको सहूलियत मिलती है क्योंकि रिक्शा का किराया ज़्यादा है, बस का किराया कम है। ऐसे में आप लोग बस के विरोध में ही यहाँ पर उतर गए। मैडम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। बस से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। बस का तो ऐसा हो गया कि कोई स्टॉप नहीं है, जहाँ पैसेंजर हाथ दिखाता है वहाँ गाड़ी रुका देते हैं। अब जहाँ गाड़ी अगर वहाँ रुका देंगे तो हमारे को पैसेंजर कैसा मिलेगा? अब जब बोलने के लिए जाते हैं तो बस वाला बोलता है तुमको जो करने का वो करो। हम अपने हिसाब से चलते हैं। अभी हमको रिक्शा स्टैंड पे भी नहीं है कि यहाँ पे देखो तो इनलीगल रिक्शा इतनी चल रही है। उसके अंदर जो नशड़ी बोले तो इतने नशड़ी आ गए कि हमको आज मेरे को 30 साल हो गया नालासोपारा में रिक्शा चलाते चलाते, लेकिन अभी 2-5 साल से इतना परेशान हो गए कि हमारा घर चलाने के वांदे हो गए। हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना के, अभी हमारे बच्चे की शादी है तो कैसा करेंगे हम लोग? बस ये बस का भी जो टाइम टेबल रखो, बस भी अगर हिसाब किताब से चले तो उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। हमारे बस का विरोध नहीं है, टाइम टेबल का विरोध है। टाइम टेबल रखो, टाइम टेबल के हिसाब से चले, हमारे को कोई से इतराज नहीं है। क्योंकि पैसेंजर्स को तो सहूलियत है ना, ग्राहक देवता होता है। तो आधी रात को रिक्शा वाला काम आता है, बस वाला काम नहीं आता है। आधी रात को कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, कहीं पे भी जाने की जरूरत पड़ती है, कोई पेशेंट को ले आना है तो बस वाला नहीं आता, रिक्शा वाला पहले आता है। तो बस बंद होनी चाहिए या नियमित होनी चाहिए? नियमित होना चाहिए, टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। एकदम भी उसको बंद नहीं होना चाहिए, वो भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। वैसे भी तो टाइम टेबल के हिसाब से ही चलती है। टाइम टेबल के हिसाब से नहीं है मैडम, रात बस में नहीं है ना बस। रात में तो बस है ही नहीं, बाकी दिन भर एक के पीछे एक आती है। हमारे रिक्शा स्टैंड के सामने से पैसेंजर उठा लेते, तो अब हम क्या करेंगे फिर? क्या कुछ कहेंगे? आप भी यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं, क्या दिक्कत है? मेरा मतलब ऐसा है कि मेरे को हो गया इधर 40 साल रिक्शा लाइन में। मैंने 40 साल में अभी तक किसी से झगड़ा नहीं किया। अगर कोई किसी को मारता रहेगा तो मैं बीच में जाता था छुड़ाने के लिए, चलो चलो जान दे, अपने भाई बंधुओं को कोई मारा तो मैं जाऊँ। उसके बाद में अगर अपन इधर लगा दे गाड़ी तो ये जो है तो ये अपन को सबको बढ़ने को देता, और अपन जाके लगाते तो अपन को इशारा करता है और मोबाइल में चेक करता है गाड़ी क्लियर है कि नहीं। कौन करता है? ये नाम बताओ। ये नाम नहीं मालूम मुझे उसका। अच्छा, हाँ ये। और मेरा बोलना ऐसा है कि अभी आप किसी को बोलेंगे ए भाई आगे ले लाइन के अंदर, अगर ये ट्रैफिक के अंदर, तो बोले ए मादर चौथ तू तेरा काम कर, ए भोसरी का तू तेरा काम कर। कौन? ये पुलिस वालों का लहजा है? मैं पुलिस वाले, ये रिक्शा वाले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। जी हाँ। और उसके बाद में मेरे को देखो अभी बोलने को बहुत कुछ है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, मेरे पास। मेरे को भी धंधा कर, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा घर का भाड़े का घर है, 6,000 रुपये घर का भाड़ा है। अभी 15-20 दिन से अगर धंधा नहीं हो रहा है तो अभी औरत को पैसे कम दे रहा तो बस से क्या कुछ दिक्कत है? बस से मेरे को दिक्कत ये है कि ये जो भाई ने बोले कि जो टाइम टेबल पे चलने थे वैसे चलने थे। ये लोग कैसा माने कि बस वाले कैसा एक पैसेंजर भी देखेंगे ना तो ये लोग उधर ब्रेक मार देंगे। अच्छा, हाँ। तो आप ये नहीं चाहते कि यहाँ के जो ग्राहक हैं, यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं, उनको कम पैसा देना पड़े और वो अपनी जगह पर पहुँचे? क्योंकि आप लोग का किराया 20 रुपए है, 15 रुपए है, उन लोग का किराया 5 रुपए 10 रुपए है। देखो मैडम, मेरा ऐसा है ना कि अपने किसी की पेट्रोल की गाड़ी रहती है, बराबर, सीएनजी नहीं रहती है। अभी हर टाइम तो इंसान को सीएनजी तो देता नहीं। अभी सीएनजी का अपन अगर बैठने को गए तो बोलेगा 20,000 डिपोजिट दो, 25,000 भी डिपोजिट, तो इंसान गरीब आदमी लाएगा कहाँ से? अभी घर का खर्चा है। बस बंद करना चाहते हैं? बस बोले तो टाइमिंग पे अगर हुआ तो कर दो, अच्छी बात है। अगर बंद करें तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी।
दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ पर नाला सुपारा पश्चिम में ब्रिज के नीचे से यशवंत गौरव तक कई सारी ऐसे बसें हैं जो मात्र 5-5 मिनट के समय के दरमियान में चलती हैं, जिसके चलते जो रिक्शा चालक हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पैसेंजर्स को तो सहूलियत है, लेकिन जो रिक्शा चालक है वो कहीं ना कहीं परेशान है। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? बस का विरोध, आप लोग नहीं चाहते कि ग्राहक को सपोर्ट हो, ग्राहक को कम पैसे में एक जगह से दूसरे स्थान जाने में ले? मैडम ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब जो बस है जो 5 मिनट में हो, जैसे कि 5 मिनट की जगह पे 10 मिनट, ये कंटिन्यू बस जो चलती है वो हमें बहुत तकलीफ होती है। समझे कि नहीं? चलना चाहिए बस, ऐसा है कि नहीं हम बंद करने के लिए बोल रहे हैं। तो बस जो है जैसे कि 5 मिनट है, 5 मिनट की जगह 10 मिनट दीजिए, आप डिस्टेंस दीजिए उसको कम से कम 5-10 मिनट का, वैसे चलिए, हमें कुछ दिक्कत नहीं है बस के लिए। समझे? तो बस एक के पीछे कंटिन्यू 5 बस लगातार आती है। आप दोपहर में चले जाओगे 3 बजे के बाद में कंटिन्यू 4-5 बस साथ में आती है एकदम, सब पैसेंजर लेके चलाते हैं। उसको तो रिक्शा वाले को तकलीफ होगी। रिक्शा में अभी दोपहर के टाइम में धंधा नहीं रहता है, उस टाइम में वो पूरे पैसेंजर लेके जाएगी। रिक्शा वाला क्या करेगा? या अपना घर चलाएगा या खाली वहाँ बैठ के ही रहेगा? अच्छा, यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं, दिन में आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं, शाम के ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों का आपने ही समर्थन किया था, सुबह के ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ विषय है वो? जी मैडम, सवेरे कैसा लगता है कि बाहर गाड़ी लग के, जैसा कि लाइन में अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में नंबर नहीं आता है। बाहर जो अनलीगल जिसको बोलते हैं अनलीगल, जिसमें लाइसेंस और बैज नहीं है, वो बाहर से भरकर कम से कम वो 4 ट्रिप मारेगा तो एक लाइन वाला 1 ट्रिप मारता है। हमारा कहने का मतलब है वो रिक्शा बंद होनी चाहिए। आप लोग कई महीनों से, कई सालों से इसी मैडम हमने पत्रवार भी की, साहब हमारी सुनने को तैयार नहीं, साहब आते नहीं जाते नहीं, इधर कोई चेकिंग करता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है? हफ्ता वसूली होती होगी इधर मैडम। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली हमारे ये सुल्तान भाई बोले बस पवार जी, आप पर तो बहुत आरोप है, हाँ, आप तो क्या है क्यों ही बात कर रहे हैं? यही 4-5 गिने चुने चेहरे आते हैं, विरोध करते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। उल्टा जनता आप लोगों के ऊपर ध्यान देती है कि आप लोग ही जनता का भला नहीं चाहते हैं। हम जनता का भला चाहते हैं। देखो अभी एक सवाल आपने उनको किया कि बस बंद होना मांगता है, नहीं होना मांगता है। हम चाहते हैं बस चालू रहना मांगता है, लेकिन बस वाला 3-3 मिनट में बस छोड़ रहा है। आज 6-6 बस आ रही है और बस वाले का लगाने का भी तरीका नहीं, वो ऐसा लगाता है, बाद में रिक्शा वाले को गाली देता है। अभी रिक्शा वाला और बस इनका अलग अलग फैसला हो गया है। अभी बस कैसा है, 3-3 मिनट में आ रहे, हमारे रिक्शा वाले का धंधा हो रहा है। हमारा पैसेंजर बैठा हुआ, सामने देखा बस आया तो वो उतर के बस में जा रहा है। अच्छा, तो मेरा बोलने का मतलब कम पैसा है, आप पब्लिक को लूट रहे हैं। आप लोग, हम लोग लूट नहीं रहे, हमारे को प्रशासन ने 20 रुपये सीट किया, इसमें भी 20 रुपये है, इसमें 4 रिक्शा 4 पैसेंजर जाते, इधर 3 चल रहे। मेरा बोलने का मतलब एक बाजू मत देखो, दोनों बाजू देखो क्या हो रहा है। अभी इसमें जाओ 5-5 सीट लेके जा रहे हैं। पब्लिक की गलती है क्या? पब्लिक तो जहाँ कम भाड़ा रहेगा वहीं जाएगी ना। तो आप लोग पब्लिक के विरोध में क्यों उतर आए हैं? पब्लिक का मेरे को विरोध नहीं है। हाँ। जो जाना है जा रहा है, जो आने वाला आ रहा है। आज हमारे रिक्शा वाले का धंधा क्यों नहीं हो रहा है, ये बात है। अभी हमारे रिक्शा वाले का इसलिए धंधा नहीं हो रहा है। अभी सवाल किया हमारे सुल्तान भाई को, सुबह वाला और शाम वाला आके इतना काम करता है कि ये खोल के बंद कराता है और खुद गाड़ी भर के देता है। किसको? जो वाले अंकित राय सिंह जी हैं, सुबह वाला कुछ काम नहीं कर रहा है। ये मेरे रिक्शा वाले हैं, उनको पूछो, मेरे अकेले को मत पूछो। आप बोले मैं टारगेट हूँ, मैं टारगेट ही हूँ, क्यों? मैं सच्चा हूँ। जो आप झाड़ देखेंगे, झाड़ को फल रहेगा ना तो पत्थर मारेंगे, अगर झाड़ को फल नहीं रहेगा ना तो पत्थर नहीं मारेंगे। मैडम, मैं आज काम कर रहा हूँ, सब रिक्शा वाले को मालूम है। टाकी बड़ा, सोपारा लाइन, श्री बस्ता वाला लाइन, सबको मालूम है। पवार काम कर रहा है। आज आपको दिखाता हूँ, मैंने डिवाइडर लगाए, आज खाचे बंद पड़ गए। देखिए, बात आपकी सब सही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग विरोध बस वालों का कर रहे हैं, ट्रैफिक वालों का कर रहे हैं, अवैध रिक्शा चालकों का कर रहे हैं। आप लोग हमेशा यही करते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। बातें आती है, बातें उठती हैं, लेकिन क्या कारण है कि प्रशासन सुनता ही नहीं है आप लोगों की? वही मैं बोल रहा हूँ। हमारे जो इमरान भाई ने पत्र व्यवहार किया, रूपाली तावे ने आंदोलन किया, हम लोग आंदोलन करे। आज आपको बुलाया क्यों? कि रिक्शा वाले परेशान है, इसलिए बुलाया ना। जब भी बच्चे को भूख लगती तो माँ दूध देती है ना, वैसा ही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली रिक्शा वाला भरकट गया है। अभी रिक्शा वाला का धंधा नहीं हो रहा है, उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा है। अरे पवार, तेरा पेचर वाला कोई अन्ना मेरे को 10,000 दिला, आज वो हफ्ता नहीं भर रहा है। क्यों? ब्याज पर
ब्याज पर लेके मेरे लिस्ट है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ मांगता तो वो पैसा नहीं भरा है, तो ये क्यों हो रहा है? के पीछे का कारण अवैध रिक्शा और बस है। यस, बराबर है। ताई क्या कहेंगी आप, हमेशा विषय उठाती हैं, अभी वर्तमान समय में जो निष्कर्ष है वो निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन रिक्शा चालक जस के तस जो है वो परेशान है, क्या कुछ कहेंगी? निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उनको पूछ लेना निकला है कि नहीं निकला है। थोड़ा बहुत बचा है तो उसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं। और देखिए अभी आपने कहा कि पावर टारगेट है, पावर अकेले ही नहीं है, 4-5 लोग बोल रहे हो आप, लेकिन 4-5 लोग जब लेके सच्चाई के राह पे चलते हैं, समाज सुधारने के राह पे चलते हैं, तो लोगों को जब पसंद आता है कि भाई नहीं ये हमारे हित में है, तब जाके उनके पीछे पूरा कारवां आता है। तो वो 4-5 शुरू में कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका मुझे अभिमान है, क्योंकि वो शुरुआत तो कर रहे हैं। वो कहीं पे कुर्सी गर्म करके फिर तमाशा नहीं देख रहे लोगों का। अभी जो ट्रैफिक के सीनियर हैं महेश शेट्टे साहब, उनके पास हम सिर भी फोड़ चुके हैं कि भाई आप इस पे ध्यान दो, हमारा पब्लिक को यहाँ पे तकलीफ है। ये जो ट्रैफिक जमा होता है, चलने वाले जो लोग हैं, माता भगिनी है, सबको तकलीफ हो रही है। और बस बंद करना इनका इंटेंशन नहीं है, लेकिन कुछ समय होना चाहिए, और समय नहीं है तो बात करने के तरीके होने चाहिए। क्योंकि ऐसे ही बीएमसी के एक कर्मचारी है जो टेम्पो चला रहे थे, हम उनके पीछे थे, वहाँ पे जब हम क्रॉस किए ब्रिज के यहाँ से, तो 3 ट्रैफिक हवलदार गप्पे मारते खड़े थे। मैंने उसी टाइम शेट्टे साहब को फ़ोन किया कि आपके 3 ट्रैफिक हवलदार यहाँ गप्पे मार रहे हैं और वहाँ पे कोई नहीं है। थोड़ा आगे गए, सफाई की गाड़ी थी महानगर पालिका की, यहाँ पे एक 14 साल का लड़का था एक्टिवा पे दोस्तों के साथ, और हम उसके पीछे ही थे। जरा अगर वो कर्मचारी ने ब्रेक मारा होता तो वो बच्चा बच जाता, पर उसने ब्रेक नहीं मारा, लड़का थोड़ा गिर गया, उसके सिर पे गाड़ी चली गई। तो ये जो 4-5 मिलके करेंगे ना, तब जाके ये 10 लोग जमा हो गए, और 10 का 100 करने की ताकत रखेंगे। लेकिन ये जो दादागिरी चल रही है ट्रैफिक हवलदारों की, और ये जो शेट्टे साहब जो वहाँ बैठ के खाली आश्वासन दे रहे हैं, उनको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बदलाव होगा। दोस्तों, हमारे सूत्र ये कहते हैं कि मात्र 50 रुपए में यहाँ के जो ट्रैफिक अधिकारी है ना, वो बिकते हैं प्रतिदिन। 1500 रुपए महीना हफ्ता लिया जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अवैध रिक्शा चालकों पर लगाम नहीं लगती। अभी वर्तमान समय में आरटीओ विभाग में पासिंग बंद है। पासिंग बंद के चलते यहाँ पर रिक्शा चालक अपनी गाड़ी का फिटनेस ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी उन पर फाइन मार रहे हैं। अवैध रिक्शा चालक यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी उनसे हफ्ता वसूल कर रहे हैं, और लीगल रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की धाड़ गिर रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर रिक्शा चालक जो है टारगेट हो रहे हैं। महानगर पालिका द्वारा बस अलग से इनके लिए चालू कर दी गई है कि भाई तुम धंधा मत करो, अब बस में यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं वो बैठकर जाएंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ 2-2 घंटे लाइन में जो है वो धक्के खाओ। क्या कुछ कहेंगे? मैडम, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया कि आप बस बंद करना चाहते हैं। हमें बस नहीं बंद करना है, बस पब्लिक का हक है। रिक्शा जैसा हम लोग चलाते हैं, हम लोग भी समाज सेवक ही है, लेकिन बस जो चल रही है एक के पीछे एक, वो टाइम लिमिट हमारे भाई ने बोले यहाँ पर कि टाइम होना चाहिए। दूसरा, स्टॉप होना चाहिए, एक भी स्टॉप नहीं है, जिधर देखो उधर बस रुक जाती है। हम लोगों को मीटर के हिसाब से 2.4 किलोमीटर यशवंत गौरव या सोपारा गांव का रिक्शा स्टैंड है। 2.4 किलोमीटर, 2.4 का 41 रुपया होता है, उसमें 33% बोलेंगे तो 18 रुपया 50 पैसा होता है मैडम। तो उसके अंदर ज्वाइन बोले, ये देखिए 41। दोस्तों, यहाँ पर मुद्दे कई सारे हैं। अवैध रिक्शा चालकों की बात कर लो, हफ्ता वसूली की बात कर लो, बस की बात कर लो, बस स्टॉप की बात कर लो, पासिंग की बात कर लो, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की बात कर लो। लगातार इस तरीके के विषय नालासोपारा पश्चिम के इसी ब्रिज के नीचे उठते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं महेश शेट्टे जी, उनके कान में जू नहीं रेंगता नजर आता। वो सिर्फ और सिर्फ मात्र प्रतिदिन 50 रुपए में बिकते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर इसकी धाड़ जो है वो रिक्शा चालकों पर गिरती है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद भी जो अधिकारी बेशरम हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में आता है, वो रिक्शा चालकों की सुनते नजर आते हैं, या फिर यूं ही भ्रष्टाचार तले अपनी जिंदगी काटते हैं और बकायदा हफ्ता वसूली करके अपनी कुर्सी जो है वो गर्म करते नजर आते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।